अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन और उसकी न्यूट्रिशन। अगर हम प्रोटीन के वर्ड्स के ऊपर गौर करें तो प्रोटीन का जो लफ्ज़ है ये प्रोटियस से निकला है, जिसका मतलब है प्राइम, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला या फर्स्ट फॉर्म। तो प्रोटीन जो है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं। तो आइए सबसे पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट चाहिए, जो बेसिक मॉलिक्यूल चाहिए, उसका नाम है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो हैं इनकी बहुत सारी इकसाम होती हैं। तकरीबन 170 टाइप्स के अमीनो एसिड हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो 25 हैं, और उनमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो 20 अमीनो एसिड्स हैं, जिनकी मदद से हमारी बॉडी की तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज होती हैं। अब अगर आप उन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखें तो अमीनो एसिड जो है एक अल्फ़ा कार्बन पर मुश्तमिल होता है, जिसके साथ दो ग्रुप लगे होते हैं। एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। उसके साथ एक हाइड्रोजन लगी होती है बैलेंसी को पूरी करने के लिए, और एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी टाइप के ऊपर, अमीनो एसिड की टाइप जो है वो डिपेंड करती है कि वो किस किस्म का अमीनो एसिड है। अब हम आते हैं कि हमारी बॉडी में दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। एक इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं और एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और इनको हमें मस्ट अपनी फूड के ज़रिए इनटेक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी बॉडी में इन अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उससे जो प्रोटीन सिंथेसिस बनने का अमल है वो रुक जाएगा और प्रोटीन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इन एसेंशियल अमीनो एसिड को देखें तो इनकी तादाद 9 है। इसमें वेलाइन है, थ्रियोनाइन है, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, हिस्टिडीन और फिनाइल एलेनिन। ये वो अमीनो एसिड हैं जो हमें अपनी डाइट के ज़रिए रोज़ाना लेने होंगे ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती रहे। उसके बाद हम आते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की तरफ। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। इसमें फिर आगे दो कैटेगरीज जो हैं वो बनाई हुई हैं। एक जो हैं वो पहले 5 अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। ये प्रोसेस लीवर के अंदर होता है और हमारी बॉडी खुद से इनको तैयार कर सकती है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में नंबर 1 पे आता है एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पैरेगिन, ग्लूटामिक एसिड और सेरीन। ये 5 अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी में 6 अमीनो एसिड आते हैं। ये भी हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर कोई फीटल लाइफ के अंदर या फिर किसी ख़ास स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर इन बॉडी इन अमीनो एसिड्स को भी प्रोड्यूस कर सकती है। उसमें आर्जिनिन आ जाता है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिन है, प्रोलाइन है, ट्रियोसिन है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी बॉडी में तकरीबन 10,000 इकसाम की छोटी और बड़ी प्रोटीन्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। उनमें से कुछ प्रोटीन जो हैं उनका जो फंक्शन है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है ताकि आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके। हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन को चला रहे हैं, हमारी फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, मोस्टली प्रोटीन्स हैं। तो एंजाइम्स जो हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और ये प्रोटीन से बने होते हैं। इसलिए अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो इसका मतलब है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो एंजाइम जो हैं ये बनाने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होगी। उसके अलावा हार्मोन्स, आपकी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन रेगुलेट हो रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन हो रही है, ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहे हैं जिनके लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये भी प्रोटीन से मोस्टली बने होते हैं
और ये हमारी बॉडी के तमाम प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, हमारी ब्लड प्रोटीन है, हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होती है। ये ऑक्सीजन को, CO2 को, मेटल आयंस को कैरी करती है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है इसका वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेना और पूरी बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचाना। उसके बाद एंटीबॉडीज़, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं जैसा कि आप जानते हैं ये डिफेंस का काम करते हैं, और हमारी बॉडी में जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, एंटीजन जब हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो उसके ख़िलाफ़ ये एक्शन में आते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। फिब्रिनोजन, जब हमारी बॉडी पे कोई चोट लग जाती है, ज़ख़म हो जाता है तो खून बहना शुरू हो जाता है, उसको बंद करने के लिए टेम्पोरेरी सील बनानी होती है जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो है ये फिब्रिनोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करती है। उसके बाद केराटिन प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन जो है ये हमारे नेल्स और बालों के अंदर पाई जाती है, जो कि स्ट्रक्चरल रोल रखती है, हमारी बॉडी का एक्सोस्केलेटन बनाती है, इसलिए ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन है जो हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखती है, और एक्टिन है, मायोसिन है जो कि मस्कुलर प्रोटीन है जो हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। तो इस प्रोथ्रोम्बिन है, तो बहुत सारी प्रोटीन जो हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनको बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन जो हैं उनको हासिल करें। प्रोटीन को हासिल करने के हम कुछ सोर्सेज का जिक्र करेंगे। तो अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो मैंने मुख्तलिफ फूड आइटम चंद एक जो हैं वो इम्पोर्टेंट निकाल के आपके सामने रखी हैं, और उनकी 100 ग्राम अगर आप उसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको जितनी प्रोटीन मिलेगी उसका मैंने जिक्र किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चिकन ब्रेस्ट, मुर्गी का सीना जो है वो 100 ग्राम लेते हैं तो आपको उसमें से 32 ग्राम प्रोटीन जो है वो हासिल हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। दूसरे नंबर पर आता है बीफ। बीफ में आपको 29.2 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम जो है वो आपको हासिल हो जाएगी। इस तरह मटन है, मटन का एक स्टेक लेने से आपको 31.6 ग्राम प्रोटीन जो है वो हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से फ़िश का अगर आप मीट खाते हैं तो उसमें अराउंड मुख्तलिफ़ फ़िशेज़ में प्रोटीन की मिकदार डिफरेंट होती है, लेकिन मैंने एवरेज निकाली है तो वो 20 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपको हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से एक मीडियम साइज़ का जो चिकन एग है उसमें आपको 12.5 ग्राम जो है वो प्रोटीन जो है वो आपको हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से होल मिल्क है। होल मिल्क के अंदर आपको 3.3 ग्राम प्रोटीन हासिल हो जाएगी। चेडर चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, कोई भी चीज़ ले लें, ख़ास तौर पर चेडर है, मोज़रेला है, कॉटेज चीज़ है, तो इसमें आपको 32.7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। इस तरह योगर्ट है, प्लेन योगर्ट होल मिल्क से बनी हुई, इसमें 5.7 ग्राम है। चिक पीस, सफ़ेद चने होते हैं, बहुत अच्छा रिच सोर्स है, लेंटल्स में आता है, इनको खाने से आपको प्रोटीन मिल जाएगी जो कि 8.4 ग्राम है। वीट फ्लोर, गंदम का आटा, होल वीट का जो आटा है उसके अंदर भी आपको 12.6 ग्राम प्रोटीन हासिल हो जाएगी। अगर आप एक रोटी एक चपाती खाते हैं होल वीट की तो उसमें आपको काफ़ी प्रोटीन मिल जाएगी। इसके अलावा आलमंड्स, बादाम जो हैं बहुत ज़बरदस्त सोर्स हैं प्रोटीन के, उसमें आपको 21.1 ग्राम जो है वो प्रोटीन हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप किडनी बीन्स की बात करें वो भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, इसमें आपको 6.9 ग्राम जो है वो प्रोटीन हासिल हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी को रोज़ाना कितनी मिकदार में प्रोटीन की ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी को प्रोटीन से कितनी एनर्जी हासिल होती है। तो आम तौर पर हम प्रोटीन को एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। आम तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स को ही प्रोटीन के सोर्स के तौर पर बॉडी मेटाबोलाइज करती है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की गैर मौजूदगी में हमारी बॉडी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी कर सकती है। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो हासिल होती है पर ग्राम, जो कि इक्वल है 17 किलो जॉल के। तो ये वही अमाउंट है जो कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है जो कि आसानी के साथ जिस्म से रिलीज़ हो जाता है, लेकिन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया प्रोड्यूस होते हैं जो कि हाईली टॉक्सिक हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर हम डेली अपटेक की बात करें, हमें रोज़ाना कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, तो एक
मुख्तलिफ़ उम्र के अफराद के लिए प्रोटीन की रेशो डिफरेंट होती है, लेकिन मैंने एक एवरेज इंसान जो कि 19 साल का है, 19 प्लस ईयर का है, उसके जो है निकाली है। उसमें 56 ग्राम जो है वो आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आप मेल हैं तो, हेल्दी मेल हैं तो 56 ग्राम प्रोटीन आपको रोज़ाना खानी होगी। इसी तरीके से अगर आप फीमेल हैं तो आपको 45 ग्राम ऑन एवरेज जो है वो प्रोटीन को इस्तेमाल करना होगा, आपको डेली अपटेक करना होगा। अब उसके लिए सबसे आसान जो तरीका है कि आप 2 अंडे खा लें उबले हुए, उससे काफ़ी मकदार में आपको प्रोटीन जो है वो हासिल हो जाएगी। और इसके साथ साथ फ़िश है, मीट है, चिकन ब्रेस्ट है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो लेंटल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेन सीरियल ग्रेन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी के तमाम मसल्स के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डेली अपटेक जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, अगर उनको प्रोटीन की डेफिनेशन हो जाए तो एक डिज़ीज़ है क्वाशियोरकर और मिराज़मस, दोनों के अंदर जो मसल वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और टांगें और बाजू जो हैं वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, पेट जो है वो फूल जाता है और ये बच्चों की बीमारियां हैं। इसके अलावा अगर आप बड़ों में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन को देखें तो उसमें स्वेलिंग हो सकती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। इसके अलावा फैटी लिवर का प्रॉब्लम आ सकता है, स्किन डिजनरेशन हो सकती है, मसल वेस्टिंग, मसल जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, उनमें ताकत नहीं रहेगी काम करने की। इसके अलावा बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इस तरीके से प्रोटीन जो है ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। प्रोटीन खाएं, डेली 2 अंडे खाएं। ये मत सोचें कि ये ठंडे हैं या गर्म हैं, ये क्या, अगर आपको उनसे एलर्जी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी डाइट में 2 अंडे, दूध का गिलास, चिकन अगर पॉसिबल है, नहीं तो लेंटल्स दालें हैं, चिक पीज़ हैं, लोबिया है, इनको अपनी डाइट में शामिल करें ताकि आपको प्रोटीन जो है वो मुनासिब मिकदार में रोज़ाना मिलती रहे। आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।